हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी W.10 में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें एवं अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप लोगों के बीच इम्पॉर्टेंट टर्म्स लेके आए हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में, इसके अंतर्गत किस शाखा का अध्ययन किया जाता है एवं इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही पूछ जाता है, चाहे वो SSC का ले लीजिए, चाहे वो किसी स्टेट की पुलिस के ले लीजिए या SCGD की ले लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। जीव विज्ञान से जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग के बीच इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा एवं ध्यान से देखिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों के बीच लेके आए। आइए, पहला हमारा जो इस प्रकार है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत जीव के शरीर पर शीत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। शीत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के ऊपर जो शीत का प्रभाव होता है उसका अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत। दूसरा हमारा जो इस प्रकार है यूजेनेटिक्स, आनुवांशिकी के आधार पर मानव का अध्ययन। आधार पर मानव का अध्ययन। तीसरा हमारा है जेनेटिक्स, मानव के जाति एवं उसकी पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन किया जाता है। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, किया जाता है। एक क्रायोजेनिक्स जो है और यूजेनेटिक्स एवं जेनेटिक्स, इन तीनों में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम एक जगह इन तीनों को लिखेंगे और आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिएगा। जीव विज्ञान के शरीर पर शीत प्रभाव का अध्ययन किया जाए, दूसरे में आनुवंशिकी के आधार पर मानव के जाति एवं पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है जेनेटिक्स हमारा जीव के आनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जीव के आनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ये जो तीन टर्म्स है, क्रायोजेनिक्स, यूजेनिक्स एवं जेनेटिक्स, इसे खासकर आप लोग जानते ही होंगे और ये दोनों आप लोग नया देखेंगे, ये आप लोग जानते होंगे। इन तीनों को आप लोग डिसाइड कर लिए तो एग्ज़ाम में आप लोग 100% सही कर लेंगे। पहला हमारा क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत जीव के शरीर पर शीत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ये शीत प्रभाव, मनुष्य के ऊपर जो शीत प्रभाव होता है उसका अध्ययन किया जाता है। या कोई भी जीव हो, आनुवंशिकी के आधार पर मानव के जाति एवं पीढ़ियों के आधार पर, मतलब जो मनुष्य से दूसरी पीढ़ी आती है उसका अध्ययन किया जाता है। एवं जेनेटिक्स के अंतर्गत जीव के आनुवंशिकी लक्षणों का सुधार, जो मनुष्य शरीर में जैसे पिता में हो गया है तो पुत्र में वो लक्षण दिखाई देता है, उसके सुधार जो अध्ययन किया जाता है वो जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथा जो हमारा है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है।
वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात आता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप वर्ग, जैसे सांप, कीड़ा, बिच्छू, मतलब सरीसृप वर्ग जितने भी होते हैं ये आते हैं हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। सरीसृप वर्ग का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। इसके पश्चात हमारा आ जाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी होता है जिसे मनुष्य की सौंदर्यता का अध्ययन किया जाता है। किसी मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन किया जाता है कैलोलॉजी के अंतर्गत। इसे आप लोग जानते होंगे, न जानते होंगे, आप लोग नोट कीजिएगा, इसके साथ ले लीजिएगा। कैलोलॉजी के अंतर्गत मानवीय सौंदर्यता या सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। सौंदर्यता का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात हमारा आ जाता है एपी कल्चर। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। इससे एपी कल्चर में मधुमक्खियाँ जो होती हैं उनका पालन किया जाता है। इससे उनके शहद एवं उससे जो प्राप्त होते हैं उनको निकाला जाता है एवं मार्केट में बेचा जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसके आगे बताएंगे। ठीक है, आप लोग आगे देखिएगा। हम जितने भी अध्ययन हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत उन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा एवं ध्यान से देखिएगा। इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट की पुलिस ले लीजिए, किसी स्टेट का ले लीजिए, सेंट्रल का ले लीजिए। हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम इम्पोर्टेंट टर्म्स के रूप में आज ये वीडियो आप लोग के लिए लाए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है एंथोलॉजी। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। इसके बाद है एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी के बाद आता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी के पश्चात आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, यहाँ भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, अभी आप लोग को बता रहे हैं, पहले लिख लें एक बार, इसके बाद आप लोगों को बताएंगे। पीसी कल्चर, इसके बाद ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, इसके पश्चात है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर हो गया। इसके पश्चात है सिल्वीकल्चर। आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरा
लर्न करा देंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। इसके पश्चात आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इसके पश्चात आता है फाइकोलॉजी। यहाँ भी आप लोग कंफ्यूज होंगे, अभी आप लोग को बता रहे हैं फाइकोलॉजी। तो आइए इन सब के बारे में आप लोग कुछ चर्चा करेंगे। एंथोलॉजी, जो एंथोलॉजी है इसके अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। जो पुष्प होता है इसका अध्ययन करते हैं एंथोलॉजी के अंतर्गत। पुष्पों की किस्म एवं सुंदरता का जो होता है, मार्केट में पुष्प बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकता है, इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है एरेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद आता है एक्थियोलॉजी। एक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और पीसी कल्चर जो है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो एक्थियोलॉजी है और पीसी कल्चर है, इससे होता है मत्स्य, इसमें होता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। इसमें मछलियों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। क्यों? मछली कई प्रकार की होती है, उसका विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो पीसी कल्चर है इसके अंतर्गत मत्स्य पालन का मतलब जब हम मछली रहती है तालाबों में, उसके वातावरण एवं उसकी शुद्धता एवं उसका माहौल जिसके अंतर्गत मछलियाँ रहती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों टर्म्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन, जो रेशम कीट पालन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। इसके बाद आता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत काष्ठ पेड़ों का संवर्धन, काष्ठ पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। काष्ठ पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हमारा आता है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन किया जाता है। एवं फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि माइकोलॉजी एवं फाइकोलॉजी के बीच आप कन्फ्यूजन पैदा होती है आप लोगों को, इसलिए हम एक जगह इसे भी लिखे हैं, क्योंकि आप लोगों की कन्फ्यूजन हम दूर कर सके इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा। एवं आइए इसके बारे में चर्चा करें। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है एवं फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को आगे बताएंगे।
ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स के साथ आप लोगों को जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनको हम आप लोगों को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसके पश्चात आता है माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी 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 के अंतर्गत इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आता है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी ऑफियोलॉजी के अंतर्गत हम देखेंगे सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ऑफियोलॉजी के बाद देखेंगे सौरोलॉजी। सौरोलॉजी सौरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। या आप कह सकते हैं छिपकलियों का भी, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद राइनोलॉजी। राइनोलॉजी के अंतर्गत जंतु के नाक, कान एवं गले का अध्ययन किया जाता है। राइनोलॉजी के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो जीव होते हैं, जीव जंतु के नाक एवं कान एवं गले का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। इसके पश्चात आता है पेलियोंटोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि अभी अभी मध्य प्रदेश में डायनासोर के पाए गए हैं, उससे पता चलता है जीवधारियों के अध्ययन में ये कितने साल का पुराना है, इसका अध्ययन आप लोग करेंगे। तो इसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत। आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है।
फलों का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात आता है, तो आइए इसके बाद आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत आप लोग जानते होंगे रोगों की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। रोगों की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। कारणों का अध्ययन किया जाता है, इसे आप लोग जानते होंगे हॉस्पिटलों में या पैथोलॉजी पे आप लोग जाते हैं तो रोगों की प्रकृति एवं जांच करवाते हैं, उनकी प्रकृति एवं कारणों का आप लोग जो अध्ययन किया जाता है उसको आप लोग रिपोर्ट दिया जाता है। आप लोग आते हैं, उस हिसाब से आप दवा करते हैं, मेडिसिन लेते हैं डॉक्टरों से। तो आप लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा एवं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों को अपने इस वीडियो को दूसरे वीडियो के साथ, इम्पोर्टेंट टर्म्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।